अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक और ऑनलाइन क्लास के साथ आपको खुशामदीद कहते हैं। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करने चला हूँ। कैमरा भी मैं साथ साथ मूव कर रहा हूँ ताकि आप जो है ना, जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ अगर आपको कोई मिस हो जाए तो मैंने यहाँ पे नोट डाउन की हुई हैं। आप यहाँ से ख़ुद से भी पढ़ सकते हैं इसको। तो देखें, सबसे पहले मैं पहले कैमरा सारा रिवॉल्व कर लूँ। अच्छा, सबसे पहले देखें, मैंने डाइजेशन लिखा है और ये डाइजेशन की डेफिनेशन लिखी है, ठीक है। फिर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ डेफिनेशन हो गई। और फिर देखें, मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स लिखे हैं और साथ उनको डिफाइन भी कर दिया कि वो काम क्या क्या करते हैं। देखें, बिल्कुल क्लियर है। और ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, जैसे देखें ना, आपकी एब्जॉर्प्शन हो गई, एसिमिलेशन हो गई, तो ये भी मैंने डिफ़ाइन कर लिया, जो कि यहाँ पे मैं टर्म्स यूज़ करूँगा तो आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो देखें, यहाँ पे डाइजेशन की सबसे पहले मैंने डेफिनेशन लिखी है। गौर से देखिएगा कि द प्रोसेस इन द एलिमेंट्री कनाल। एलिमेंट्री कनाल देखें, व्हाट इज़ एलिमेंट्री कनाल? दोज स्टूडेंट्स हु आर वाचिंग मी online or who are online with me can understand what is alimentary canal. Alimentary canal is you can say that is a tube, is a food canal or a food tube. एक नाली होती है that starts from mouth, जो मुंह से स्टार्ट होती है या ओरल कैविटी से स्टार्ट होती है और आपकी लार्ज इंटेस्टाइन के लास्ट पार्ट एनएस तक जाती है, ठीक है। तो ये पूरी जो आपकी ट्यूब है, फूड कैनाल है, खुराक की नाली है, उसे हम एलिमेंट्री कनाल बोलते हैं। तो द प्रोसेस इन द एलिमेंट्री कनाल बाय विच फूड इज़ ब्रोकन अप फिजिकली। यहाँ फिजिकली को भी समझाता जाऊँ। फिजिकली मीन बायो की टर्म में हम यूज़ करते हैं फिजिकली और केमिकली। फिजिकली मीन्स किसी चीज़ को बाय द एक्शन ऑफ बॉडी हम जब ब्रेक डाउन करते हैं, जैसे विद द हेल्प ऑफ टीथ और विद द हेल्प ऑफ मसल्स, दैट एक्शन इज़ नोन एज फिजिकल एक्शन और फिजिकली। और केमिकली मीन्स इंजाइम्स या केमिकल की मदद से, जैसे हम यूज़ करेंगे ना, पेप्सिन हो गया, ठीक है, हम पैनक्रियाटिक जूस हो गया, गैस्ट्रिक जूस हो गया, पेप्सिनोजिन वगैरह, ये आपके हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये जो तमाम केमिकल्स यूज़ करते हैं फॉर द ब्रेक डाउन ऑफ फूड, इन सब को केमिकल्स कहते हैं और इस प्रोसेस को केमिकली कहते हैं। तो ठीक है, तो फिजिकली एंड केमिकली and convert into a substance suitable for absorption and assimilation into the body. What is absorption? Absorption means द फूड सब्सटेंस जो होता है उसको हम ट्रांसफ़र करते हैं एनर्जी में। को जो हमने फूड खाई होती है ना, उर्दू में पहले एक्सप्लेन कर दूं, जो हमने फूड खाई होती है उसको ट्रांसफ़र कर देना एनर्जी में, ताकि हमारे सेल्स वगैरह को एनर्जी मिले। तो इस प्रोसेस को ट्रांसफ़र जो करना होता है एनर्जी में, फूड वगैरह को, इसको एब्जॉर्प्शन कहते हैं। सो दोज हु आर अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश, फॉर दोज आई एम टेलिंग you in English that what is absorption. Absorption means that transforms into energy. The transforms or transfer food into energy is known as absorption. And for assimilation, the movement of digested food molecules into the cells of the body where they are used. एसिमिलेशन वो होता है ना कि मूवमेंट होती है फूड मालिक्यूल्स की उन सेल्स की तरफ जहाँ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और वहाँ पर उनको क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। तो यहाँ पे जल्दी से, मैं वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो मैं जल्दी से बताता जाऊँ डाइजेशन के द प्रोसेस इन द एलिमेंट्री कनाल बाय विच फूड इज़ ब्रोकन अप फिजिकली बाय द एक्शन ऑफ टीथ and chemically by the action of enzymes and converted into a substance for uh, converted into a substance suitable for absorption and assimilation into the body। ठीक, फिर आ गया डाइजेस्टिव सिस्टम। द सिस्टम, व्हाट इज़ डाइजेस्टिव सिस्टम? कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है कि जो सिस्टम हमें क्या करता है, फूड की ब्रेक डाउन में मदद करता है। जो ब्रेक डाउन में इन्वॉल्व होते हैं ऑर्गन्स, वो एक सिस्टम बनाते हैं, दैट इज़ नोन एज डाइजेस्टिव सिस्टम। तो यहाँ पे मैं इसको रीड करता जाऊँ। द सिस्टम ऑफ ऑर्गन्स that helps in the process of digestion is known as digestive system. It starts
फ्रॉम माउथ एंड एंड्स एट एनस, मतलब द सिस्टम ऑफ ऑर्गन्स, ऑर्गन्स का सिस्टम जो क्या करता है, हेल्प करता है इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, डाइजेशन के अमल में, मतलब खुराक को हजम करने में मदद करता है। उस सिस्टम को हम कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। ये कहाँ से स्टार्ट होता है? इट स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ, ये मुंह से स्टार्ट होता है एंड एंड्स एट एनस। ओके, मुंह में के लिए हम एक टर्मिनोलॉजी, ये आपके चिक्स वगैरह हैं, टीथ वगैरह हैं, आपकी जो कैविटी है, इस सब को हम कॉमनली बोलते हैं ओरल कैविटी। देखें जो पार्ट्स हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के, सबसे पहले ओरल कैविटी, देखें क्या कहता है ओरल कैविटी होता क्या है। सबसे पहले यू शुड नो दैट व्हाट इज़ ओरल कैविटी। ओरल कैविटी क्या चीज़ है? द माउथ इज सराउंडेड बाय द लिप्स, के मुंह जो होता है ना, इसको घेरा होता है किस किस ने? लिप्स ने, चिक्स चिक्स वगैरह ने, टंग ज़बान ने, एंड पैलेट ये जो तालू वगैरह होता है, एंड इंक्लूड अ चैम्बर, ये मुंह के अंदर खाली जो हिस्सा होता है इसको चैम्बर बोलते हैं। बिटवीन द पैलेट एंड टंग, मैंने बता भी दिया, लिख भी दिया कि पैलेट और टंग के दरमियान जो खाली गैप सा होता है उसे ओरल कैविटी या चैम्बर बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम ओरल कैविटी के अंदर खुराक की ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाती है। दो तरह स्टार्ट होती है, फिजिकली और केमिकली। फिजिकली मींस कि खुराक को हम दांतों की मदद से ब्रेक डाउन करते हैं, और केमिकली मतलब यहाँ हम कैसे, हम सेलिवरी ग्लैंड्स का पेयर होता है जो जिससे सलीवा खारिज होता है, वो केमिकल है, वो क्या करता है, खुराक की ब्रेक डाउन यहाँ पर स्टार्ट कर देता है। फिर उसके बाद ओरल कैविटी के बाद आपकी बिहाइंड द माउथ एक और कैविटी होती है जिसको हम बोलते हैं फेरिंक्स। ठीक है, फेरिंग ओरल कैविटी लीड्स इनटू द अनदर कैविटी दैट इज फेरिंक्स, उसको हम फेरिंक्स बोलते हैं। देन फेरिंक्स लीड इनटू अ पैसेज, एक पैसेज में मूव करता है, एक पैसेज आता है जिसे एसोफेगस कहते हैं। देयर इज नो डाइजेशन इन एसोफेगस, इट्स इज़ अ जस्ट अ पैसेज। ये क्या होती है, यहाँ पे कोई डाइजेशन नहीं होती, ये सिर्फ क्या होता है, एक रास्ता होता है खुराक का। पहले खुराक मुंह में, मुंह के बाद कहाँ आ गई, फेरिंक्स में, फेरिंक्स के बाद कहाँ पहुँच गई, एसोफेगस में। एसोफेगस के बाद खुराक मूव करती है आपके कहाँ पे, स्टोमिक पे। स्टोमिक पे रिमाइंड, इट शुड बी इन योर माइंड, ये आपके जहन में होना चाहिए। देयर इज़ आप कह सकते हैं देयर इज़ अ रेस्ट टाइम और टाइम और स्टे स्टेज, कि यहाँ पे खुराक थोड़ी देर स्टे करती है, रुकती है, और यहाँ पे दो तरीक़ों से खुराक की ब्रेकडाउन होती है, एज जस्ट लाइक ओरल कैविटी, फिजिकली एज वेल एज केमिकली फिजिकली जो स्टोमिक के मसल्स होते हैं वो ब्रेकडाउन करने में मदद देते हैं। हमने कहा था बॉडी पार्ट्स की मदद से जो ब्रेकडाउन होती है दैट इज़ नोन एज फिजिकल ब्रेकडाउन, और केमिकली भी यहाँ फूड की ब्रेकडाउन होती है। यहाँ मैंने लिखे हुए हैं, गैस्ट्रिक जूस होता है, म्यूकस होता है, HCl वगैरह होता है, पेप्सिनोजिन होता है, ये केमिकल ब्रेकडाउन करते हैं। देन स्टोमिक से खुराक मूव करती है, थोड़ा टाइम यहाँ रुकने के बाद किधर मूव करती है, फॉर फर्दर ब्रेकडाउन स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्दर 3 पार्ट्स हैं, ड्यूडेनम हो गया, ज्यूजेनम हो गया, और इलियम हो गया। ड्यूडेनम देखें क्या होता है, पेनक्रियाटिक जूस होता है इसमें, पेनक्रियाज से इसमें आता है ड्यूडेनम में, जो क्या करता है, डाइजेशन में मदद देता है। देन जो ज्यूजेनम होता है, यहाँ पे जनरल में बता रहा हूँ, प्रोटीन्स, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाते हैं। और इलियम में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्प्शंस क्या होता है, एब्जॉर्प्शन मैंने आपको पहले बताया, आई टोल्ड यू बिफोर, एब्जॉर्प्शंस मींस ट्रांसफ़र फूड इनटू एनर्जी। देन इसके बाद फूड मूव कर जाती है लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में सबसे पहला जो पार्ट होता है सीकम होता है, सीकम कनेक्शन होता है स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन के दरमियान। देन कोलन्स में क्या होता है, रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है, आपकी जो वाटर वगैरह होता है वो रीअब्जॉर्ब हो जाता है, और इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह जो शुगर सॉल्ट वाल्ट वगैरह होते हैं, जो काम की चीज़ें होती हैं, ये वापस यहाँ पे रीस्टोर हो जाती हैं, और जो फाजिल मादा होता है या जो फेसेस होती हैं वो मूव कर जाती हैं किसकी तरफ, रेक्टम की तरफ, और फिर रेक्टम से क्या होती है, एक्सक्रीशन होती है। तो दिस वाज द कंप्लीट लेक्चर अबाउट डाइजेशन. What happens in large intestines? In large intestines we have 3 parts, cecum, colon and rectum. Cecum is a connection between small and large intestine. Simply colon, in colon reabsorption of water and salts, or you can say that electrolytes happens or occurs, and rectum is the last part of the digestive system, digestive tract, or you can say that the place from where feces are excreted out from the body. I hope that you have understood this lecture.
very well. If you have any query, any question about this lecture, you can text me, you can leave your message in my channel. और जो लोग मुझे जिस चीज़ की आपको समझ नहीं आ रही, आप लोग मुझे मैसेज वैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, और मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट आपको ओरल कैविटी, फेरिंक्स, एसोफेगस, स्टोमिक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में डिटेल के साथ बताऊँ। तो अगर आप यही स्केच आप जहन में रख दें, यही चीज़ें जो मैं देखें मैं मूव कर रहा हूँ वीडियो में, यही अगर आप पढ़ लें तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑलमोस्ट ऑल पार्ट्स क्या हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट हो जाता है, ज़्यादा डिटेल में आपको जाने की नीड ही फील नहीं होती। थैंक यू वेरी मच।